कि हे मेरे देश के जवानों, हे मेरी समाज के व्यक्तियों, अगर मान लीजिए शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको गरीब से गरीब का व्यक्ति पी करके शेर की तरह दहाड़ता है। लगातार माँ पंचायतों का दौर जारी है। वहीं बात करते हैं मीणा समाज के बाद में नादौती के अंदर आज बैरवा समाज की माँ पंचायत आयोजित की गई थी। हम जानेंगे क्या क्या नियमों को यहाँ पर चयनित किया गया है। शुभ नाम सर आपका? मैं श्रीमन बैरवा, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय बैरवा महासभा जिला करौली। आज हमारे पूर्वी राजस्थान के समस्त जिले करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, सभी जिलों के समस्त बैरवा समाज की आज विशाल महापंचायत नादौती तहसील में रखी गई है। समाज के बंधुओं ने, सर्व समाज के बंधुओं ने मिलकर के समाज के जो सुधार के जो नियम है, 25 नियम पारित किए गए हैं, उन 25 नियमों को हम समाज पर धरातल से उतारेंगे। उनमें जो समाज के अंतर्गत व्याप्त जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को मिटने का काम किया जा रहा है। हमारा समाज उस कुरीतियों से बहुत पीछे की तरफ जा रहा है। बहुत सारे युवा जो नशे की बात करते हैं, नशे में लिप्त हो रहे हैं, नशे में इतने लिप्त हो रहे हैं कि वो पथभ्रष्ट हो चुके हैं। जो युवा अवस्था है उनमें ही उनको जर्जर हो गया है, बुढ़ापा आ गया है। उनको देख करके आज हमें जो युवाओं पर कंधे पर हमारे देश का भार है, हमारी समाज का भार है, आज वो युवा पथभ्रष्ट हो रहे हैं। शिक्षा की बातें करें तो शिक्षा से वो पथभ्रष्ट हो रहे हैं। शिक्षा से रास्ता उन्होंने अलग चुन लिया। इसलिए आज समाज को बहुत ज़रूरी है समाज सुधार के नियमों की, समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनको मेटने के लिए आज हमारी समाज की जो इस खुली जादिम पर महापंचायत हुई है, इसमें सब ने मिल करके और ये निर्णय लिया है कि जितने भी हमने 25 नियम पारित किए थे, उन 25 नियमों को हम बहुत अच्छी तरीके से मानेंगे और समाज के लोगों से मनवाएंगे। जी किसी जी समाज सुधार को लेकर के आपकी फैली महापंचायत है। वहीं बात करते हैं इम्पोर्टेंट बिंदुओं की बात करते हैं। कौन कौन से बिंदु यहाँ पे चयनित किए गए? जैसे दहेज प्रथा को लेकर बात करते हैं, इसके अलावा डीजे को लेकर बात करते हैं। सर ये पहली पंचायत नहीं है, क्योंकि अखिल भारतीय बैरवा महासभा 1946 से रजिस्टर्ड है और ये पूरे भारत में चल रही है। और हमारे भारत में जो इस समाज सुधार की नियम को पारित करवा रही है। हमारे बीच में हमारे यहाँ पर करौली जिले के पहले संयोजक हुआ करते थे डॉक्टर विनोद कुमार बैरवा जी, फिर वो हमारे राष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं। आज हमारे राष्ट्र के उपाध्यक्ष है डॉक्टर विनोद कुमार बैरवा जी। उनका गाँव है नांद कला। तो उन्होंने अलख जगाई, उनके साथ हमारी पूरी टीम ने गाँव गाँव जाकर के ढाणी ढाणी में ये अलख जगाई कि भाई समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ उनको रोकना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं समाज में सुधार के नियमों की, तो हमने दहेज प्रथा पर भी, दहेज प्रथा तो एक कानूनी अपराध है। दहेज तो लेना और देना दोनों ही अपराध है। दूसरी बात, हमने वो उसको भी पूर्णतः बंद कर दिया। हमने समाज के लोगों से कहा भाई हम कर्मचारी वर्ग जो मतलब क्या है कि कर्मचारी बन जाता है, फिर वो दहेज के लिए मांगता है, पैसे मांगता है। हम बेटी को पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान भी जारी है। एक बेटी पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। तो ये सारे जो नियम गवर्नमेंट के द्वारा है उनको हमने फॉलो किया है। दूसरी बात हम कर देते हैं कि ये जो तेय का खाना है, मृत्यु भोज है, ये भी पूर्णतः गवर्नमेंट के द्वारा बंद है। इसको भी हमने मतलब क्या समाज पर धरातल पर उतारा है। दूसरी बात, जो समाज के अंतर्गत डीजे हैं, डीजे एक स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी का हनन नहीं कर सकते हम। लेकिन फिर भी अगर डीजे अगर बजेगा तो लोग शराब पीते हैं। इसलिए हमने समाज पर बैठ कर के निर्णय लिया है कि भाई आप डीजे वहां बजाओ जहां शांतिपूर्वक तरीके से बज सकता है। दूसरी बात, हमने ये नियम चालू किया है कि आप घर पर 2 स्पीकर लगा करके और मनोरंजन कर सकते हो। ये चिंडाई और मतलब क्या निकासी, इस पर क्या है कि मतलब क्या है कि अनेक तरह की मतलब क्या लोग शराब पी करके उत्पात मचाते हैं, वहाँ विवाद हो जाता है। कई जगह की हमने घटनाएं देखी, लोग मर भी गए। इसलिए समाज के लोगों ने ये निर्णय लिया कि भाई इन चीज़ों को जो फालतू जो खर्चे हैं उनको बंद कर दें। कुल मिला के बात ये है पत्रकार महोदय जी कि मतलब क्या है कि समाज में जो व्याप्त कुरीतियों को इसलिए मेटा जा रहा है क्योंकि समाज आर्थिक रूप से मजबूत हो। अगर हमारी आर्थिक रूप से समाज मजबूत होगी तो निश्चित रूप से हम शिक्षा की ओर अग्रसर रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नारा दिया था कि हे मेरे देश के जवानों, हे मेरी समाज के व्यक्तियों, अगर मान लीजिए शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको गरीब से गरीब का व्यक्ति पी करके शेर की तरह दहाड़ता है। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये उनका जो नारा था उस नारे को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब के विचारों पर चल रहे हैं और समाज में जो फैली व्याप्त कुरीतियां हैं उनको मेटने का हम काम कर रहे हैं। ये हमारा और भी हमारे साथ में यहाँ के बैरवा समाज के लोग मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे पाएंगे आप। मैं विनोद कुमार बैरवा महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते समाज में व्याप्त कुरीतियों को लेकर के हम 15 साल से लगातार इस मुहिम पे काम कर रहे हैं। प्यारे साथियों पत्रकार महोदय, यहाँ पे हमने नियम जड़ तक पहुँचाने का काम किया है। ग्राम स्तर पर ग्राम कमेटी, तहसील स्तर पर तहसील कमेटी, जिला स्तर पर जिला कमेटी बनाने का प्रस्ताव पारित किया है और इनको जड़ स्तर तक मजबूत स्थिति में ग्राम स्तर तक पहुँचाने का काम किया है।
हमारे पंच पटेलों ने सब ने मिलकर के पूरे 4 जिलों के पंच पटेल, युवा साथी, कर्मचारी, नौजवान, बेरोजगार, छात्र, मजदूर, किसान, महिलाएं सब उपस्थित हुई और उन्होंने राजनेता तक उपस्थित हुए और उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनको मेटने के अलावा समाज का उत्थान किस प्रकार हो सके। समाज का उत्थान इस तरीके से होगा जिससे जो बच्चे पढ़ाई के स्तर से भटक रहे हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए। शिक्षा का स्तर मजबूत होगा तो मुख्य धारा में बच्चे आएंगे। नशे की प्रवृत्ति पर जोर दिया गया है, नशा बंद हो और कुरीतियाँ जो हैं जिस प्रकार से उन कुरीतियों को भी बंद किया जाए। जी, वही बात करते हैं, नेक्स्ट महापंचायत की बात करते हैं, किस प्रकार अमल कराया जाए आपके नियमों के, आपके समाज में कब किया? हमारा दुल्लीपुरा सपोटरा में पंचायत हुई थी 23 फरवरी को, उसी से हमारा नियम उसी समय से फॉलो है। उसके बाद 9 मार्च को पंचायत हुई थी मार्च में जिला स्तरीय। उसके बाद जिला हेडक्वार्टर करौली में जाटव और भैरवा समाज की संयुक्त महापंचायत हुई थी। उसके बाद अब पूर्वी राजस्थान की महापंचायत यहाँ नादौती क्षेत्र में हुई है जिसमें 5 जिले के प्रतिनिधि सभी यहाँ उपस्थित हुए और आज से ही नियम 23 से नियम चालू हैं, लेकिन आज से बिल्कुल तरीके से पाबंद रूप में ले लिए हैं और बिल्कुल तरीके से महाबंद ले लिए हैं। कोई भी इन नियमों को नहीं तोड़ेगा और फॉलो करेगा। समाज माता की जादम पर बैठ कर सबने फैसला लिया है। बिल्कुल। बाई चांस नियम तोड़ता है उसके लिए फिर क्या दंड वगैरह कुछ? अगर नियम तोड़ते हैं तो समाज की जादम से वो बाहर रहेगा, समाज उसका सम्मान नहीं करेगा। तोड़ने वाले का और तोड़वाने वाले का असहयोग रहेगा, उसके प्रति समाज सहयोग नहीं करेगा। दूसरा, उसको दंडनीय अपराध के रूप में माना है। समाज जो उसकी क्षेत्रीय कमेटी, ग्राम कमेटी निर्णय लेगी उसी अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। वहीं आपकी समाज की बात करते हैं तो जन्मदिन वगैरह की बात करते हैं। जन्मदिन को हमने इस प्रकार लिया है, अगर जन्मदिन घर के अंदर बैठकर वो मना सकता है, बाहर किसी प्रकार से खुले मंच पर जन्मदिन नहीं मनाएगा। पाबंद पूरी तरह किया है। घर में बैठ के आराम से वो अपना जन्मदिन मनाए, केक काटे, लेकिन घर बैठ के करे, सामान्य तरीके से अपना 2 कॉलम लगा करके मनोरंजन कर सकता है। तीये की और 12वें की बात करते हैं तो अपन तीये और 12वें की बैठक में पूर्ण रूप से बिल्कुल बंद किया गया है भोजन। किसी प्रकार से तीये की बैठक में भोजन नहीं बनेगा और न किसी प्रकार से किसी आने और जाने वालों को भोजन खिलाएगा, न कोई नाश्ता पानी होगा। 12वें में कन्याओं को भोजन होगा। पगड़ी रस्म और जो रीति रिवाज है वो पूर्ण तौर से किए जाए। शिक्षा को लेकर बात करते हैं तो कुछ ऐसा नियम वगैरह? जी, समाज से हम नियम फॉलो करवाएंगे और कोई नहीं मानेगा उसको समाज के हिसाब से हम वो भी करेंगे, जो समाज का नियम होगा उस हिसाब से। तहसील और जिले की बता देता हूँ। और पूरे पूर्वी राजस्थान की हमारी महापंचायत हुई है, विशाल महापंचायत, उसमें सभी ने नियम मानने की यश किया है, उसके लिए हम सबके आभारी हैं। जो आज आपके समाज की महापंचायत आयोजित की गई है, समाज में किस प्रकार नियमों को पारित कराओगे? समाज में नियमों को पालन कराने के लिए सबसे प्रथम तो उनको समझाइश के तौर पर हम उनको समझाएंगे। घर घर जाके कमेटी बनाई गई और शिक्षाविद अच्छे लोगों को समझाया जाएगा। इसके 25 नियमों का, कुरीतियों का क्या क्या फ़ायदे हैं, उन फ़ायदों को गिना करके और उसके पैसे की बचत करवानी है। पैसे की बचत को बच्चे और बच्चियों की शिक्षा में लगाना है, ताकि पैसे अनावश्यक फिजूल खर्ची को रोकने की वजह से हमने यह महापंचायत का आयोजन यहाँ पर किया है। शिक्षा को लेकर बात करते हैं, कुछ ऐसा भाई डिसीजन आपने लिया हो जैसे लाइब्रेरी वगैरह कुछ ऐसा? हाँ, लाइब्रेरी के लिए भी हमने स्थान के लिए मांग की है। हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व अपने सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब में प्रेमचंद जी, उनके ससुर साहब यहाँ आए थे। हमने मांग की थी कि हमारे लिए लाइब्रेरी के लिए कोई स्थान या ज़मीन अलॉट करवाई जाए, ग्राम स्तर पर, तहसील स्तर पर। और अगर मूर्ति का भी हम अम्बेडकर साहब की मूर्ति के आयोजन के लिए भी हमने उनके सामने प्रार्थना लिख करके दी। यहाँ पर लाइब्रेरी के लिए ग्राम स्तर से क्या, तहसील स्तर पर यहाँ वाचनालय, लाइब्रेरी खोलना, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के लिए पुस्तक भवन बनवाने के लिए प्रस्तावित लिया है। यहाँ पर हमने उच्च स्तर से कदम लिया है। दूसरा, 14 अप्रैल को उत्सव के रूप में यहाँ विशेष रैली निकाल करके और उत्सव के रूप में जन्मदिन मनाते हुए बाबा साहब का जन्मदिन इसी शुभ में मनाया कि शिक्षा का अग्रसर हो, शिक्षा के प्रति आगे बढ़े। ये प्रस्ताव ने लिखित रूप में लिया है। मेरा नाम अजय सिंह है, मैं भीम आर्मी से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और समाज ने जो लंबे समय से जो झेला है, जो व्याप्त कुरीतियाँ है, हमारे जज साहब ये कुरीतियाँ को ख़त्म करने के लिए हमारे जो सम्मानित अखिल भारतीय भैरवा महासभा के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बड़े भाई विनोद जी और बड़े भाई हमारे श्रीमन जी जो जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय भैरवा महासभा, ये लंबे समय से समाज में संघर्ष करते हुए ये समाज की व्याप्त कुरीतियों
को ख़त्म करने के लिए समाज में बैठ के इन्होंने ये बड़ा निर्णय लिया समाज के पंच पटेलों को लेके कि जो शिक्षा को लोग छोड़ के नशे की तरफ भग रहे हैं और जो नाबालिग जो बच्चे हैं जो मोबाइलों पर रील बनाते हुए जो बच्चे हैं वो इसको छोटी सी बात समझ के ये कुरीतियों को जो फैल भी जा रही है इनको ख़त्म करने के लिए समाज ने आज समाज के जाजम पे बैठ के समाज के पंच पटेलों ने ये ठोस निर्णय लिया है कि समाज में किसी भी कीमत में ये इस प्रकार की जो व्यवस्था है जो ख़राब चल रही है, जो हमारी समाज आर्थिक रूप से कमज़ोर होती जा रही है, हाशिए पे जा रही है, इसको दोबारा से मजबूत करने के लिए तो समाज ने निर्णय लिया है कि ये व्याप्त कुरीतियों को ख़त्म करके और समाज को जो आर्थिक रूप से जो मजबूती मिलेगी और जो मजबूती मिलेगी उस पैसे से हमारे जो बच्चे हैं बच्चियाँ हैं उनको शिक्षा के ओर अग्रसर करने के लिए उनको प्रेरित करने का काम करेंगे। मैं दौसा जिले से हूँ, अखिल भारतीय भैरवा महोत्सव तहसील नागराजों से काम कर रहा हूँ और तीसरी बार बना हूँ। वर्तमान में वकील कोटे से बाल कल्याण समिति न्यायपीठ दौसा में पद कार्यरत हूँ। इस महापंचायत से हमें एक अच्छा लगा कि हमारे 5 जिले इकट्ठे हुए हैं, पूरी राजस्थान की एक महापंचायत थी। इससे आसपास के लोगों ने निर्णय लिया और इस निर्णय से हमारे दौसा जिले में हमने संकल्प लिया इस पंचायत से कि हम भी 18 मई को एक महापंचायत पूरे राजस्थान की कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसी पंचायत हो ताकि हमारे समाज में जो व्यापक कुरीतियाँ हैं उनको दूर किया जाए और जो खर्चे होते हैं फिजूल खर्चे उनको हम शिक्षा में लगाए और शिक्षा बढ़ाए। हम जब शिक्षित नहीं होंगे, पूर्ण रूप से हम 100% शिक्षित हो जाएंगे तो हम अपना आप सुधर जाएंगे हमारे समाज और सारी कुरीतियाँ हैं जितनी भी है वो अपना आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि शिक्षा की कमी है, हमारे समाज शिक्षा के आगे बढ़ेंगे जब आगे बढ़ेंगे। मैं एडवोकेट नवल किशोर भैरवा, मेरा सुझाव है कि हमारे जो नियम है इनको हम सब लागू किया। माननीय हमारे उपाध्यक्ष अखिल भारतीय अध्यक्ष विनोद कुमार जी और श्रीमन जी हमारे अखिल भारतीय भैरवा जिला अध्यक्ष जी हैं करौली जिले से, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और तहसील अध्यक्ष जी हैं इनको सबको धन्यवाद देता हूँ। इनके सभी पंच पटेलों सभी कार्यकारिणी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना प्रयास किया और प्रयास करने के बाद इस महापंचायत को सफल बनाया और सफल बन के आज हमारे आसपास के जिले पूरी राजस्थान में एक लहर दौड़ रही है कि हमारे समाज कैसे सुधरे और सुधर कर हमारे समाज आगे बढ़े और हमारे समाज इंजीनियर डॉक्टर और बड़े बड़े अफसर IAS IPS कैसे बने और समाज का सुधार कैसे हो उसकी ओर अग्रणी और अग्रसर जारी है और पूरे जिले में पूरे राजस्थान में ये लहर दौड़ रही है और हमारे आने वाले 18 मई को हम उसकी महापंचायत करेंगे। यहाँ के आसपास के लोगों को बुलाएंगे और सब जाएंगे और संकल्प लेंगे। पूरा जो नियम बनाया है 25 नियम जो समाज के अंदर है वो 25 नियमों को हम लागू करेंगे और पूरे राजस्थान में पूरे नियम लागू हो जाए कि यदि उस नियमों को कोई तोड़ता है तो उस नियमों की समाज के प्रति सामाजिक जो निर्णय करेगा ग्राम पंचायत स्तर से ब्लॉक स्तर से कमेटियाँ बना ली गई है वो कमेटियाँ काम करेगी। यदि कमेटियाँ यदि कोई गड़बड़ करता है, कोई उस नियमों को नहीं मानता है तो वहाँ के लोग समझाएंगे और समझा के कहेंगे और वो हमारे जिला अध्यक्ष तक पहुँचाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचाएंगे इस बात को। नहीं मानता उससे समाज में जो भी नियम अनुसार दंड दिया जाएगा वो दंड दिया जाएगा। बात करते हैं संख्या बल की बात करते हैं, लोग पहुँचे थे यहाँ पर जी। यहाँ पे संख्या बल में 5000 से ऊपर लोग पहुँचे थे जी। और यहाँ शिक्षा की जो बालिका शिक्षा पर जोर दिया गया था, समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उन पर जोर दिया गया था। जितने भी समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं जो नई चल रही हैं पुरानी हैं सब पे, जैसे मृत्यु भोज और नुक्ता प्रथा है, ये क्या बोलते हैं अपने जामना है, इसमें ज़्यादा लोग आते हैं, लगन टीके में भी ज़्यादा लोग आते हैं, उनकी संख्या सीमित कर दी गई है और ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर पर टीम बना दी गई है और पूरे संभाग स्तर की सवाई माधोपुर जयपुर संभाग स्तर की बहुत बड़ी महापंचायत थी जिसमें आज 5000 से ऊपर पब्लिक इकट्ठी हुई थी और नियमों को जोर शोर से पुरजोर से इनको नियमों को पारित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर उस नियमों को तोड़ता है तो ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायत स्तर पर जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहुंचा करके जो भी दंड हमको सर्वोपरि होगा वो देना होगा वो देंगे। मैं एडवोकेट पुष्कर नारायण भैरवा, रेवेन्यू बोर्ड अजमेर। सर मैं श्यामलाल भैरवा और देनबाड़ा आज की सभा का सेक्रेटरी। आज लगभग 5000 से अधिक लोग यहाँ पर आए और उन्होंने समाज के हित में लगभग 25 नियम पारित किए। हमारा समाज में फिजूल खर्ची जो कुरीतियाँ हैं उनमें हमारे समाज का बजट जाया जाता है। अब हमारे इस समाज ने समाज हित में ये निर्णय लिया है कि जो कुरीतियों में हमारा बजट जाता है उस बजट की सेविंग करके हम शिक्षा पर उसको खर्च करें जिससे कि हमारा शैक्षिक उन्नति हो सके और समाज में जो व्याप्त कुरीति हैं इनका भी उन्मूलन हो सके। नशा को लेकर बात करते हैं, काफ़ी लोग नशा भी करते हैं, दारू को लेकर कुछ ऐसा अपने नियम? जी बिल्कुल, हमने जितने भी नशे हैं उस नशे प्रवृत्ति को रोकने के लिए संपूर्ण भैरवा
महापंचायत ने आज ये निर्णय लिया है कि किसी भी प्रकार का नशा, किसी प्रकार का धूम्रपान वह समाज के लिए सराहनीय नहीं है। और यदि किसी प्रकार का कोई व्यक्ति, नौजवान हो या कोई भी हो, अगर वह समाज में नशा की प्रवृत्ति को बढ़ाता आगे तो वह समाज में निंदनीय होगा और समाज उस पर रोक लगाएगी और समाज उसको उसके जाजम से दूर करेगी। यह निर्णय अखिल भारतीय महासभा के द्वारा आज की पंचायत में लिया गया। जी धन्यवाद। क्या नाम आपका? भगवान सिंह बैरवा जी। कैमला गांव है सर मेरा। महापंचायत में बात करते हैं, कौन कौन सी जगह से गांव से लोग आए थे? सर गांव से देखो, ये 5 जिलों की पंचायत थी, ये इसको महापंचायत भी कह सकते हैं, तो विशाल महापंचायत भी कह सकते हैं। इसमें हमने काफ़ी प्रयास किया है, हमारी कमेटी वालों ने, सभी लोगों ने, आम जनता का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है और काफ़ी कम से कम 5,000 के समथिंग इसमें जनसंख्या थी। नमस्कार, मेरा नाम कैलाश चंद्रपाल, मैं जिला संगठन मंत्री अखिल भारतीय भैरवा महासभा। कृषि अधिकारी जो आज पंचायत आयोजित की गई थी उसको किस तरह देखते हैं? आज जो ये मीटिंग आयोजित की गई थी, इस मीटिंग का पूरे ज़िले में हमारा संगठन बना हुआ है। जगह जगह ग्राम पंचायतों में जा जा के हमने लोगों को समझाया था मीटिंग के लिए और बताया था कि समाज की कुरीतियाँ हैं, कुसंगति हैं, इन पर विचार करेंगे। गांव-गांव में अगर पैसा बचेगा तो कुछ वाचनालय, पुस्तकालय या लाइब्रेरी खोल के बच्चों को शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। और विशेष जोर हमारा आज मेरा तो ये रहा था कि जो आज की हमारी युवा पीढ़ी जो नशे की लत में व्याप्त है, तो उन पर पूर्ण पाबंदी समाज की नज़र रहेगी, पूर्ण पाबंदी रखी जाएगी। टीकाराम भैरवा, गाँव पाल। और आज जो समाज ने फैसला लिया है वो बहुत ही अच्छा लिया है और इसमें हम सब मिलकर अच्छी तरह सहयोग करेंगे। हाँ, वही है। और बाकी हमारे इसमें पंचायत में शिक्षा को लेकर दहेज प्रथा को खत्म किया गया है, तमाम जो कुर्तियाँ उसको खत्म करने को जोर दिया गया है। हाँ, कुरीतियों को खत्म करने के लिए नशा और ये शादियों में डीजे चलाते हैं, जो दारू पी के झगड़ा हो जाता है ना, तो उसी के लिए ये जन्मदिन वगैरह। हाँ, जन्मदिन भी देखो ऐसा है, बड़ी पार्टी जन्मदिन की उसके लिए रोकथाम है, बाकी छोटी पार्टी कर सकते हैं, घर में बैठ के जन्मदिन मनाओ, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा नाम सुखलाल है और मैं नादोती से हूँ और हमें आज बहुत अच्छा लगा जो हमारे इस नादोती की धरा पे ये प्रोग्राम हुआ और इतने बड़े बड़े लोग, महापुरुष लोग हमारे समाज के यहाँ पे पहुँचे और इनसे हमारे उभरती हुई पीढ़ी को एक नई दिशा मिली है। नई दिशा ये छोटे छोटे बच्चों ने, हमारे 2 मोहल्ले हैं, 2 मोहल्ले के सब बड़े बुजुर्ग, पंच पटेल सब यहाँ उपस्थित रहे, उनका काफ़ी सहयोग रहा और इनका बहुत डिसिप्लिन से ये सारा काम हुआ। प्रशासन ने भी हमारा पूरा सहयोग किया, पुलिस प्रशासन यहाँ रहा, एसडीएम प्रशासन यहाँ रहा और हमें आज ये हमारे बच्चों को, हमारी नई पीढ़ियों को, उभरती हुई नस्ल को हमें ये मिला कि हमारे समाज में भी ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे शिक्षा देने वाले, अच्छे विचारों पे चलाने के लिए इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, तो ये बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा लगा और ऐसे प्रयास ये समाज करती रहे, यही हम इनसे आशा करते हैं, यही उम्मीद रखते हैं हम। ठीक है जी। दोस्तों आप देख सकते हो, मैं अभी नादोती में हूँ जहाँ पर आज बैरवा समाज की विशाल महापंचायत का आयोजित किया गया था। सामाजिक कुर्तियों और आर्थिक उत्थान सहित विभिन्न मांगों को लेकर, दहेज प्रथा हो गया, डीजे वगैरह हो गया, इसके अलावा तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर मंथन किया गया था। आप देखते रहे राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल में, आपके साथ में जितेंद्र कुमार, नादोती।